हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की आज चैप्टर ओवरव्यू की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की ये क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि हम करने वाले हैं आपसे आज की इस क्लास में बात चैप्टर के बारे में। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले एक बार सिलेबस की ओवरव्यू क्लास हो चुकी है, जहां पर सिलेबस का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमने आपके साथ किया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे और कौन सा टॉपिक हमारा प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है, इसकी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। आज की ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में कुल कितने टॉपिक हैं और कौन सा टॉपिक हमारे क्लास 9th से और कौन सा टॉपिक हमारे क्लास 10th से रिलेटेड है। क्या क्लास 9th और 10th हमारे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में काम आने वाली है, इसकी बातचीत आज की इस क्लास में हम करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से आज की ये क्लास, जहां पर कुछ होगा खास। करेंगे हम बात चैप्टर ओवरव्यू के बारे में। यहां पर हमें डिस्कस करना है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम सुनने से तो बड़ा आसान चैप्टर लगता है, लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा हैं। टर्म्स ज्यादा होने का मतलब कि इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत वो ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ब्रॉड कनेक्शन आपको दिखाई देगा। जैसा कि पहले आपने जिस टॉपिक को बहुत थोड़े समय में छोटे तरीके से पढ़ा था, उस टॉपिक को यहां थोड़ा सा बेहद बृहद और बड़े तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे चैप्टर 1 के बारे में बातचीत करेंगे। अब सुनना यह है कि चैप्टर 1 के बारे में जो हमारी आपकी बातचीत होगी, वो बातचीत क्या होगी, इसके बारे में सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगा है द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से चैप्टर ओवरव्यू की एक क्लास, जहां पर आप देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर 1 है आपका। अब सबसे खास बात यह है बेटा कि इस चैप्टर को पढ़ने समझने से पहले 2-3 बातें हमारी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो अपनी क्लास अभी से पढ़ना शुरू कर दें, 10th के रिजल्ट का वेट ना करें, और अभी ये केवल क्लास आप करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जानकारी क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने पर मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि क्यों पढ़ें केमिस्ट्री, और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि अगर जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो हमसे ना हो पाएगा, इसलिए इसी मंथ अप्रैल से आज की इस डेट से केमिस्ट्री की क्लास पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपसे, हम कहते हैं कि इस क्लास में जो बात हमें डिस्कस करनी है उसी पर विचार करते हैं। क्या डिस्कस करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। साइंस और उसके क्लासिफिकेशन का मतलब यह हुआ बहुत बेसिक टॉपिक यहां पर आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े टॉपिक शुरू से ही दे दिया जाए, नहीं। पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्टिंग करेंगे और बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। और अगर क्लास 11th में कोई बच्चा शुरुआत कर रहा हो केमिस्ट्री की, पीछे का कुछ कंटेंट कम तैयार हो, अब से वो मेहनत करेगा तो भी अच्छा कर ले जाएगा, लेकिन क्लास 11th अगर बर्बाद हो गई तो क्लास 12th में कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा साइंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको बताया जाएगा कि साइंस क्या है और इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्लासिफाई किस बेसिस पर किया गया, और जो इसके 3 ब्रांच हुई, जो 3 पार्ट हैं, उनमें हम क्या स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट हमें पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री क्या है, इसमें पढ़ा क्या जाता है, इसके क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इनके बारे में भी डिस्कशन होगा और इनमें हम क्या पढ़ेंगे ये भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास इसीलिए खास है क्योंकि यहां पर हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि केमिस्ट्री का हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में क्या केमिस्ट्री का कोई रोल समझ पा रहे हैं या नहीं, क्या हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े ही जा रहे हैं या उसका कोई हमारे डेली लाइफ में यूज भी है, तो ये भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ पॉइंट पर मूव करते हैं।
फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ मैटर है। जरा गौर करिएगा, क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग था, है ना। वो मैटर इन और सराउंडिंग में जितनी बातें आपने पढ़ी थी वो सारी बात नेचर ऑफ मैटर में पढ़ाई जाएगी। नेचर ऑफ मैटर में आपको मैटर के बारे में, मास वेट के बारे में, उसके बाद क्वेश्चंस इस पर डिस्कशन किए जाएंगे, साथ साथ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, फेज, ट्रांसफॉर्मेशन, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें, इवेपोरेशन, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये सब फैक्टर्स एक बार यहां पर रिवाइज कराए जाएंगे यानी पढ़ाए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट पर आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2 था क्लास 9th का। वहां पर आपने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उस चैप्टर का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी मैटर को क्लासिफाई ही किया गया था। और क्लासिफाई कैसे किया गया था याद करिए, वहां पर कहा गया था प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस फर्दर सॉल्यूशन। उसके बाद फिर आपने इस साइड में क्या पढ़ा था? प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा था। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ा था। कंपाउंड में क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। तो आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ रही होंगी कि हम कहां पर क्या पढ़े थे। वो सारी चीजें इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दोबारा से पढ़ने को मिलेंगी। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में वो जो चीजें आपने क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी वो फिर से पढ़ने को मिलेगी। इसीलिए जब क्लास, छोटी क्लासेज में होते हैं तो टीचर आपसे कहता है आज पढ़ लो बेटा, आगे काम आएगा। देखो काम आ रहा है ना। 6 पॉइंट पर आते हैं। छठा पॉइंट इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो ये टॉपिक है, इसके बारे में भी आपने शुरू में सुना होगा कि प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में रंग, रूप, वेशभूषा की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, ठीक है, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों के अंतर्गत हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। अच्छी जानकारी मिलने वाली है, यानी एक कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां से हो सकती है। इसी के साथ हम सेकंड पेज पे चलते हैं। आप यहां पर जरा देखिए गौर से, यहां पर हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या कह के आज की क्लास समाप्त करने वाले हैं। समाप्त इतने जल्दी नहीं हो क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक समझाने वाले हैं। चलिए 7th पॉइंट पर, 7वां पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? कुछ जैसे कि आज तक आपने ये चीज नहीं सुनी होगी या सुनी होगी तो अच्छी बात है। जैसे जो क्वांटिटीज के बारे में आपने अभी तक सुना है या नहीं सुना है, सुनिएगा। क्वांटिटीज में 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज शुरुआती दौर में आई थी और उन्हीं क्वांटिटीज की कुछ यूनिट्स बताई गई थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिसे बेसिक या बेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। उसकी फिर यूनिट्स आई और फिर ये जो बेसिक क्वांटिटीज थी, बेस या फिजिकल क्वांटिटीज थे, इन्हीं क्वांटिटीज की मदद से हम नई नई क्वांटिटीज को क्या किए? डिराइव किए, ठीक है। तो जो नई क्वांटिटी डिराइव हुई उसकी यूनिट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और जो यूनिट उसकी बनेगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी, क्योंकि शुरू में 7 ही यूनिट थी। और आज हम इतनी क्वांटिटी और इतनी यूनिट किस बेसिस पे देख रहे हैं? क्योंकि उन्हीं 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से ढेर सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डिराइव्ड यूनिट्स बनी। तो वो सारी चीज यहां सीखने को मिलेगी। चलिए 8th पॉइंट पे आते हैं। 8th पॉइंट कहता है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमें क्या सीखने को मिलेगा? इसमें हमें पढ़ाया जाएगा मास एंड वेट, यानी कि मास और वेट क्या है, मास वेट में डिफरेंस क्या है, और मास वेट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ाया जाएगा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम से आपको उसकी यूनिट कन्वर्जन भी सिखाई जाएगी कि 1 ml में कितना लीटर है, 1 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये मीटर क्यूब कितना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको वॉल्यूम में ही सिखाया जाएगा। मास वेट के बाद अगला टॉपिक आया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वॉल्यूम के जस्ट बाद हमें मिलता है डेंसिटी। एक ये भी फैक्टर है, यहां पर हमें डेंसिटी बताई जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी निकाली कैसे जाती है, डेंसिटी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो इस तरह के तमाम विषयों पर भी बातचीत हमारी यहां पर होगी कि डेंसिटी क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और डेंसिटी की सीजीएस और एफपीएस, एसआई सब यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक हमारे पास और बड़ा ही अच्छा विषय है जिसका नाम है टेम्परेचर। अगला टॉपिक हमारा होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कैसे
मतलब कि इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। यूनिट्स में आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, हर तरह की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। और अदर यूनिट्स में भी पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है, यानी केल्विन डिग्री फ़ारेनहाइट से कैसे रिलेटेड है, केल्विन डिग्री सेल्सियस से कैसे रिलेटेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से कैसे रिलेटेड है। इस तरह के तमाम विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंतर्गत, यानी कि टेम्परेचर जो फैक्टर है, इस टेम्परेचर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। जो 9th पॉइंट यहां पर आया जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी क्वांटिटी कहीं पर दे दी जाए, है ना, कोई क्वांटिटी अगर कहीं पर दिया जाए तो जैसे 2.01 लिखा है, या दुकान पर आप मेजरमेंट के लिए जाते हैं, आप मान लो चीनी खरीद रहे हैं तो 1000 ग्राम उसने दिया, तो 1000 के बाद फिर 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी कि वो ऐसा तो है नहीं कि 1000 बिल्कुल एक्यूरेट दे देता हो, या तो 1000 से थोड़ा सा कम हो सकता है, 998, 99, या फिर 1001 हो, 1002 हो, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। तो सर्टेन वैल्यू क्या है और अनसर्टेन वैल्यू क्या है, कौन सी चीज फिक्स है और कौन सी फिक्स नहीं है। तो फिक्स वैल्यू और जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स है वो सर्टेन है, जो फिक्स नहीं है, जो वेरी कर रही है पीछे साइड से, वो अनसर्टेन हो गई। उसके बारे में भी पढ़ने के बाद सोचो कितनी सारी जानकारी मिलने वाली इस चैप्टर में। केवल ये एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पीछे का पोर्शन जो वीक होगा वो तो सुधर ही जाएगा, और साथ में नए चैप्टर्स को पढ़ने की एकदम भरपूर तैयारी भी आप कर लेंगे। इसलिए चैप्टर खास है तो पढ़ना जरूरी है। अगली चीज 10th नंबर पे देखिए कितनी प्यारी बात बताई, साइंटिफिक नोटेशन एंड कैलकुलेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब कि अगर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाए उसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी भी चीज को 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और साइंटिफिक कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप जो भी चीजें हैं उसको शॉर्ट ट्रिक्स में कम समय में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और पॉइंट्स को 10 की पावर में लिखकर हटा कैसे सकते हो, पॉइंट्स को मूव कैसे करा सकते हो। फिर साइंटिफिक मेथड से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी सिखाया जाएगा। ये खास बात केवल इसी चैप्टर में मिलेगी, इसके बाद फिर मिलने वाली नहीं है। आइए 11 नंबर राउंडिंग ऑफ, एक नया टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल अलग टॉपिक है, नया है, एक साथ दोनों नहीं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, आपने मैथ में राउंड ऑफ पढ़ा था ना, मैथ में आपने राउंड ऑफ पढ़ा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, 5 से कम होता है तो क्या करते हैं। यहां आपको यह सिखाया जाएगा कि अगर 5 होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ इसलिए खास है। सिग्निफिकेंट फिगर ये एक अच्छा टॉपिक है, यहां आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में सिखाया जाएगा कि मीनिंगफुल डिजिट क्या होते हैं। जैसे कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर दिया जाए तो उस बड़े से बड़े नंबर में कितने डिजिट मीनिंगफुल हैं, कितने डिजिट ऐसे हैं जिनका सिग्निफिकेंस है, और कौन से वो डिजिट है जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब जिसकी महत्वता है, और कौन से वो हैं जिसकी महत्वता ही नहीं है। तो ये भी चीज सिखाई जाएगी। और उसके बाद 12th नंबर पे आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया गया। ये क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, यहां पर यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाता है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस में आपको ये बताया जाएगा कि इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीटर को एमएल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एमएल को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के तमाम आपको डायमेंशंस के बीच में रिलेशन सिखाए जाएंगे, वो डायमेंशनल एनालिसिस में सीखने को मिलेगा। उसके बाद 13th नंबर पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्लास 9th का 3rd चैप्टर आपके लिए होगा खास, क्योंकि ये बात वहां पर हो चुकी है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको याद हो तो क्लास 9th में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ते थे, जिसे डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लेकिन उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसैक्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, ये 3 लॉ और ऐड हो गए हैं। तो आपको यहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी ही सुंदर बात हो रही है। और इसी के बाद 14th टॉपिक पे चलते हैं। 14th टॉपिक से आप भली बात परिचित हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th के 3rd चैप्टर में आपने इसको पढ़ा हुआ है। आपको ऐसा महसूस होने लगा होगा कि क्लास 9th का अगर पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा हूं
तो हमारे बस की बात नहीं है। बात है तुम्हारे बस की बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें क्लास 11th की इस पहले चैप्टर में जोरदार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप सुनते रहें, जुड़े रहें, बने रहें 14th टॉपिक के साथ। 14th टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स ड्रॉबैक। क्लास 9th के 3rd चैप्टर में बात हुई थी कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया था, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, और साथ ही साथ वहां पर यह भी बात हुई थी कि किस वजह से उनकी एटॉमिक थ्योरी कैंसिल हो गई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ उनका ड्रॉबैक भी आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में। 15th पॉइंट पे आते हैं, तो एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मोलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये सारे फैक्टर्स यहां सिखाए जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास का कैलकुलेशन भी सिखाया जाएगा, एएमयू में रिलेशन भी सिखाया जाएगा, एएमयू और ग्राम में भी रिलेशन बताया जाएगा, एएमयू कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ग्राम कब लिखते हैं, वो सारे फैक्टर्स यहां पर एक एक करके समझाए जाएंगे। और 16th पॉइंट पे एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखाया जाएगा, यानी कि जब आइसोटोप्स किसी के होते हैं तो उस केस में हम उसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये भी यहीं पर सीखेंगे। किसी आयोनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको कैसे निकालते हैं वो हम फॉर्मूला मास से सीखेंगे। उसके साथ साथ 18th नंबर पे फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसमें क्या पढ़ोगे, कंसंट्रेशन टर्म में हमें पढ़ाया जाएगा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल, मोलैरिटी, याद आ रहा है कुछ? याद कहां से आएगा, ऐसा पढ़ा ही नहीं है, अभी तो नया है। मोल फ्रैक्शन, इसके साथ साथ क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसके साथ साथ मास परसेंट, फिर वॉल्यूम परसेंट, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर पीपीएम, फिर पीपीबी। ई का है, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। 19th नंबर पे आते हैं, 19th है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है जरा सुनिएगा। इसमें आपको जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके आगे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कितने मोल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरह की तमाम बातों को जानने के लिए हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। अब अगला टॉपिक आया 20 नंबर पे, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कभी भी कहीं पर रिएक्शन हो रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, तो उस दौरान कौन उस रिएक्शन की लिमिट को डिफाइन करता है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ेंगे, तो यहां पर ये समझेंगे। और लास्ट नंबर पे 21 टॉपिक आपको दिखाई दे रहा, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टर्म, यानी कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इसकी भी बातचीत हम ही आपसे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। मुझे उम्मीद है कि ये जो 21 टोटल टर्म्स दिखाई दिए ये आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और अगर ये बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हो गई हो तो अगली क्लास का इंतजार आप जरूर करें। हम फिर मिलेंगे और हम जहां पर भी मिलेंगे वहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे। क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि जो नई क्लास है, जो नया चैप्टर है, उसका जो नया लेक्चर है, जो दूसरा लेक्चर है जहां पर हम पहले टॉपिक से स्टार्टिंग करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंतजार करते रहें, जुड़े रहें, बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और ये जो आज की क्लास में पढ़ाया इसको एक पेज में बना लीजिए, अपने घर में कुर्सी के टेबल के आगे लगा लीजिए, जिससे जब वक्त मिले तो इसको पढ़ा करिए, क्योंकि बिना इसके चैप्टर में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और हम
नई क्लास से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, एक छोटी बड़ी हर तरह की बात, और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी कंटेंट है, सब हम आपको पढ़ाएंगे, सब समझाएंगे। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है कि हमें ना समझ में आए, ठीक है, हम सब मिल करके अच्छा कर सकते हैं और हम आपकी मदद के लिए सदैव बने रहेंगे। ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये चैप्टर आपके लिए अच्छा है और आप अच्छे से पढ़ें। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।